पूज्य गुरुदेव के चरणों में हम सब की ओर से प्रणाम निवेदित करते हुए और आज की अपनी बातचीत हम लोग प्रारंभ करेंगे। पूज्य स्वामी जी ने परिचय में थोड़ा अपना स्नेह और आशीर्वाद और सम्मिलित करके और परिचय दिया, इसलिए अनावश्यक भ्रांति में नहीं रहना है। कोई विशेष कुछ नहीं हुआ है, सामान्य मनुष्य अपने जीवन में जो करता है और पूज्य संत चरण के आशीर्वाद जब मिल जाते हैं तो जीवन में आप हम सब जो कुछ काम करते हैं वो थोड़ा और अच्छा हो जाता है। ऐसा कई बार होता है। हम सब का सौभाग्य है कि पूज्य गुरुदेव ने जो काम एक प्रारंभ किया है उस कार्य के हम सब भी सहभागी बने हैं। सामान्यतः हम सब लोग जिस प्रकार के काम में हैं, समाज जीवन में हम सब लोग जुड़े हैं, समाज के बीच हम सब लोगों का जाना होगा और इसलिए सोशल एक्टिविटीज़ में हम सब लोगों के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। हम जब समाज के बीच जाते हैं तो समाज को हमारी सारी धारणाएं, हमारी सारी मान्यताएं ऐसा लगता है कि ये सब तो कोई पोंगापंथी चीज़ है, कुछ विशेषण समाज देता है। आधुनिकता जैसे जैसे बढ़ रही है, इंटरनेट का आविष्कार हो गया है, हमारे पास मोबाइल की एक 2 इंच बाय 3 इंच की एक स्क्रीन ऐसी आ गई है कि लोग अपने आप को पूरे विश्व का ज्ञान हमने प्राप्त कर लिया ऐसा मानते हैं। और उस ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक क्या, तो सबसे पहले अपने आध्यात्मिक मूल्य, हमारे धार्मिक मूल्य, हमारे जो जीवन मूल्य उनको नकारना। अरे ये तो बेकार है, ये तो सब अनावश्यक है और इन सब चीज़ों को हम नहीं मानते, ऐसा कुछ होता है क्या, इस तरह का भाव सामान्य समाज का रहता है। तो ऐसे समय में हम सब लोगों के लिए एक बड़ी आवश्यकता ये भी हो जाती है कि हम सबसे पहले जिस फील्ड में हम लोग काम करने के लिए उतरे, जो क्षेत्र हमको काम करने के लिए मिला है, उस फील्ड की साइंटिफिक वैल्यू क्या है उसके बारे में हम थोड़ा सा विचार करें। हमारा जितना जीवन दर्शन है, आध्यात्मिक दर्शन है, वेद पुराण स्मृति दर्शन सब कुछ वैज्ञानिक है। तो सबसे पहले हमारा अपना स्वाभिमान जागृत करना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। हमको पहले ये समझना पड़ेगा कि जो कुछ हम लेकर जा रहे हैं समाज के पास, भले ही समाज को पता नहीं है लेकिन हमको पता है कि वह अत्यंत साइंटिफिक है। कई बार ऐसा होता है कि हम सब हनुमान जी महाराज के अनुयायी हैं तो अपनी शक्ति को हम लोग भूल जाते हैं। कोई जामवंत जी आते हैं और वो पीठ पर हाथ रख करके सुंदरकांड रचते हैं, तब हमको पता लगता है कि हम समुद्र लांघ सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हमें आत्मविश्वास इस बात का होना चाहिए, विश्वास इस बात का होना चाहिए कि हम जो कुछ समाज के बीच विषय लेकर के जा रहे हैं वह साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है। जब हम अध्यात्म धर्म को विज्ञान सम्मत होने की बातचीत करते हैं तो एक कथन मुझे याद आता है। मैं इसमें कुछ पाश्चात्य जगत के विज्ञान के उदाहरण जानबूझकर इसलिए दूंगा कि दुनिया इसी भाषा को समझती है। हम लोगों ने योग खूब किया, अष्टांग योग हमारे जीवन का, दैनंदिन जीवन का हिस्सा बना रहा। यह बात अलग है कि यम नियम प्राणायाम से लेकर के समाधि तक का हमको पूरा ज्ञान नहीं है, हमने सिद्धांतिक ज्ञान भी भले ही प्राप्त न किया हो, लेकिन योग सूर्य नमस्कार के रूप में या ताड़ासन के रूप में या भिन्न भिन्न रूप में हमारे जीवन में प्रवेश कर गया, एक प्रकार से प्रवेश कर गया। लेकिन हमने उसको मान्यता नहीं दी, हमने अर्थात भारतीय समाज ने। लेकिन वह जब विदेशों में पहुंचा, वहां से जब योगा बन करके आया तो समाज ने कहा अरे ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। हमारे अपने आयुर्वेद की सारी सामग्रियां, हमारे आयुर्वेद के सारे जो नुस्खे हैं वो सब दवाइयों के रूप में विदेशों से बन करके आने लगे। तब हमको ऐसा लगा कि अरे ये तो बड़ा अच्छा है। मेरे एक भ्राता है, मेरे मामा जी के बेटे होते हैं, वो गोवा में एक जर्मन की कंपनी के वाइस चेयरमैन हैं। तो उन्होंने बताया कि हम पेट के लिए पेट साफ रहे उसके लिए कुछ कैप्सूल्स बना करके और एक्सपोर्ट करते हैं। पूरा जर्मन समाज जो है, जर्मनी के लगभग 80 से 90% लोग उस कंपनी की दवाइयों को पूरे आत्मविश्वास से खाते हैं।
मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, भारत में दवाई बनती है और जर्मनी में जाती है और जर्मनी के लोग विश्वास करते हैं। तो मैंने कहा ये क्या चीज़ वो आखिरकार? तो उन्होंने बताया कुछ भी नहीं है, ईसबगोल की दवाइयाँ बनती है। अब ईसबगोल हमारे यहाँ पर उसकी क्या वैल्यू है, हमने उसकी कितनी कीमत समझी है, ये हम लोग ही समझते हैं। हमारे घर में पड़ा भी हो तो हमको याद नहीं आता कि ईसबगोल भी कोई चीज़ होती है, कोई औषधि हो सकती है, लेकिन जर्मनी के लोग उसका उपयोग कर रहे हैं कैप्सूल में ले लेकर के। तो ये स्थिति पूरे समाज की है। तो इसलिए समाज को कन्विंस करना है, समाज को हम लोगों को जाकर के बताना है कि हम जिन धार्मिक मूल्यों की बात करते हैं वे धार्मिक मूल्य थोथे नहीं हैं, बेकार नहीं है। तो इसके लिए एक बड़ा अच्छा कथन है। एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट हुए हैं प्रोफेसर हर्बर्ट डिंगले, उन्होंने कहा कि विज्ञान की एक सीमित परिधि है, पदार्थ के स्वरूप और प्रयोग का विश्लेषण करना उसका काम है। पदार्थ किसने बनाया, किस प्रकार बना, क्यों बना, इसका उत्तर दे सकना वर्तमान में संभव नहीं है। इसके लिए विज्ञान की बहुत ऊंची और अद्भुत कक्षा में प्रवेश करना पड़ेगा। वह कक्षा धर्म की होगी, अध्यात्म की होगी, जहां इन प्रश्नों का समाधान उपलब्ध है। अर्थ क्या हुआ? प्रोफेसर जो हर्बर्ट हिंगले हैं वो भारत के नहीं है, लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि साइंस की एक सीमा है, उसकी एक आगे जाकर के एक समय ऐसा आता है, आप उसके बारे में आप कहेंगे कि लोहा किससे बनता है, इसके मूल तत्व क्या है, किन किन चीज़ों के मिश्रण से क्या तैयार होता है, द्रव, ठोस, गैस, सबके बारे में वो बात कर लेता है। लेकिन इन सब का निर्माण कैसे हुआ, अगर आप ये जानना चाहते हैं, ये क्यों बने, कैसे बने और किसने बनाए, ये अगर जानना है तो विज्ञान वहां जाकर फेल हो जाता है, साइंस फेल हो जाता है। इसके लिए हमको साइंस से ऊपर की एक क्लास में जाना पड़ता है, जिसको उन्होंने कहा रिलीजन। हालांकि मैं धर्म का पर्याय रिलीजन को नहीं मानता। रिलीजन बहुत छोटे से अर्थ में प्रयुक्त होता है, मजहब और रिलीजन धर्म के पर्याय नहीं है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि धर्म के क्षेत्र में, धर्म की क्लास में जाकर के आप इन प्रश्नों के उत्तर पा सकते हैं। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि धर्म का प्रत्येक समाधान अंतिम बिंदु तक पहुंचता है। साइंस कभी भी यह दावा नहीं करता है कि हम लास्ट स्टेज पर हैं, लेकिन धर्म हमेशा यह दावा करता है कि अंतिम सत्य यह है। एक का सत्य, सत्य एक है, उसको अलग अलग विप्र अलग अलग भाषा में अलग अलग बातों के रूप में कहते हैं, लेकिन अंतिम सत्य हम सबको पता है। पश्चिम जगत इस बात को मानने में थोड़ा संकोच करता रहा, और इसके कारण से हुआ ये कि आज के युग में भी साइंस जो है वो भावनात्मक नहीं है, उसमें इमोशंस नहीं है, जबकि धर्म में इमोशंस है। और इसलिए हम लोग कई बार इस बातचीत को जब करते हैं, भारतीय परिप्रेक्ष्य में जब हम बात करते हैं, तो ये आग्रह भी करते हैं कि विज्ञान को भावनाशील होना पड़ेगा। साइंस बड़ा निष्ठुर है। कोरोना काल में हम सब लोगों ने देखा, कोरोना पीरियड में, कि सारी भावनाएं मृतप्राय हो गई थी और सब लोग प्रैक्टिकल करने में लगे हुए थे, प्रयोग कर रहे थे, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। लेकिन हमारे देश में, हमारे समाज ने उसको जितनी कुशलता से हैंडल किया, वो अपने आप में अनूठा है। पूरी दुनिया में मुझे लगता है कि भारत ने कोरोना का सामना जिस साहस और आत्मविश्वास से किया, सामान्य व्यक्ति भी अगर वह अग्निहोत्र करता था तो उसको ये विश्वास था कि मैं अगर दोनों समय अग्निहोत्र करता हूं तो मैं कोरोना की चपेट में नहीं आऊंगा। यह आत्मविश्वास कहां से आया? किसी प्रयोगशाला ने यह सिद्ध नहीं किया था, लेकिन ये हमारे पुरखों से, हमारे पूर्वजों से हमको पता था। और इसलिए हमको सबसे पहले यह धारणा बनाना पड़ेगी कि विज्ञान और धर्म, ये दोनों एक दूसरे के साथ साथ चलने वाली पटरियां हैं। रेल की पटरियां जैसे साथ साथ चलती है, दोनों एक दूसरे के सपोर्टिंग एलिमेंट्स हैं, दोनों एक दूसरे को सहयोग करते हैं, एक दूसरे के विरोधी नहीं है। कम से कम धर्म के सिद्धांत विज्ञान के विरोधी बिल्कुल नहीं है। और इसलिए कई बार मैं मजाक में कहता भी हूं, जब बच्चों से, युवाओं से बातचीत करता हूं, तो उनको मैं बताता हूं कि आप जब धर्म और दर्शन की बात करते हैं, केवल भारत में नहीं, प्लेटो के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो पश्चिम जगत के बहुत बड़े सिद्धांतविद रहे, दर्शन शास्त्री रहे।
अब दर्शन शास्त्री का विज्ञान से कोई काम नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने घर के दरवाजे पर लिखा हुआ था कि मेरे घर में वही व्यक्ति प्रवेश करे जिसको गणित आता हो। ये कहने का क्या तात्पर्य था? इसका अर्थ ये था कि धर्म, दर्शन, अध्यात्म ये सब विज्ञान से मिलते जुलते हैं। हमारे यहाँ प्रायोगिक रूप से हमने विज्ञान को कितने अच्छे से अंगीकार किया, उसका एक उदाहरण बताता हूँ आपको। एक बार ऐसा हुआ कि एक मदन मोहन मालवीय जी का नाम हम सब ने सुना है। तो मदन मोहन मालवीय जी कुंभ मेले में गए हुए थे। वहां पर एक अंग्रेज पत्रकार ने उनका इंटरव्यू लिया, और चूंकि ब्रिटिशर था तो उसने कहा कि ये इतना बड़ा जो मेला भरता है, कुंभ मेले से हम सब परिचित हैं, लाखों करोड़ों लोग एक ही समय पर एक साथ आ जाते हैं और 12 वर्ष बाद आना होता है उस स्थान पर। 12 वर्ष को बगैर कैलकुलेट किए कोई कैसे आ सकता है? उसके लिए ये बड़ा आश्चर्य का विषय था। हम लोग कभी इतना डीप में गए कि नहीं गए पता नहीं, लेकिन उसकी जिज्ञासा थी। तो उसने मदन मोहन मालवीय जी से पूछा कि इतने करोड़ लोगों को इनविटेशन देने के लिए कितना करोड़ रुपया खर्च होता है? तो उन्होंने कहा 2 पैसा, 2 आना। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, 2 आना 2 पैसे में कैसे होता है? उन्होंने कहा उस समय हमारा जो पंचांग है वो पंचांग 2 पैसे का आता था। उन्होंने कहा हमारे भारत का प्रत्येक व्यक्ति जब पंचांग खरीदता है तो पंचांग खरीदते ही उसको ये पता चल जाता है कि इस वर्ष में कुंभ उज्जैन में होना है कि प्रयागराज में होना है कि अमुक स्थान पर होना है। तो वो वहां पर उन तिथियों में पहुंच जाता है। तो कहने का तात्पर्य, हमारे यहां पर हमने 2 पैसे और 10 पैसे में विज्ञान को अपनी जेब में रखा हुआ था। लेकिन दुर्भाग्य से यह विज्ञान जिस दिव्य शक्ति के पुण्य प्रताप से हमको प्राप्त होता था, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा विपर्य करते रहे, ना हम उसको पर्दे में रखते रहे। हमने कभी भी विज्ञान के क्षेत्र में, साइंस के फील्ड में इस बात को नहीं स्वीकारा कि यह आध्यात्मिक क्षमताओं और आध्यात्मिक आशीर्वाद से प्राप्ति होती। एक उदाहरण आपको बताता हूं। पूज्य स्वामी जी जहां पर रहते हैं इंदौर में, मैं भी इंदौर में रहता हूं। इंदौर के पास में जहां पर 12 ज्योतिर्लिंग के महाकालेश्वर विराजमान है, उज्जैन से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर एक स्थान है डोंगला। डोंगला नाम का जो स्थान है उसके बारे में हमारे एक उनको मैं तो साइंटिस्ट ही मानता हूं, पुरातत्व के क्षेत्र में काम करते थे। चूंकि इतिहास के वो ज्ञाता थे तो उन्होंने ये कहा कि ये जो टाइम जोन काउंट करने की एक जगह मानी जाती है ग्रीनविच, उन्होंने कहा कि ग्रीनविच से ज्यादा एप्रोप्रिएट, ज्यादा ठीक जगह पूरी दुनिया में अगर कहीं है तो वो भारत में है। भारत में भी उज्जैन में है, क्योंकि जहां पर महाकाल का शिवलिंग विराजमान है, जहां पर मंगलनाथ मंदिर का शिवलिंग है, वह ठीक 2 रेखाओं के क्रॉसिंग पॉइंट के नीचे बना हुआ है। और इसलिए उज्जैन में चूंकि पंचांग बनते हैं, हम सब लोगों को पता है कि जो तिथि गणना के पंचांग आते हैं इन दिनों सभी दूर बनते हैं। हमारे सभी मठों से भी पंचांग का प्रकाशन होता है, चारों मठों से भी, और भिन्न भिन्न जो आध्यात्मिक बड़े केंद्र हैं वो भी पंचांग बनाते हैं। लेकिन उज्जैन का पंचांग सौर गणना की दृष्टि से बहुत उत्तम माना जाता है। वो इसलिए माना जाता है, तो एक बहुत अच्छे विद्वान हुए विष्णु श्रीधर वाकणकर, प्रोफेसर थे। बहुत पुरानी बात नहीं है, लगभग 40 वर्ष पुरानी बात है। तो प्राध्यापक थे, प्रोफेसर थे। उन्होंने अपनी पूरी टीम को लिया। पूरी टीम साइंस को जानने वाली टीम थी, उनको वो लेकर के गए और उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसी जगह आपको बताता हूं, उसके बारे में पहले तो मैं उसकी गणना करूंगा और उसके बाद में आपको बताऊंगा कि इसका महत्व क्या है। वे जाकर के बैठे, आंख बंद करके काफी देर तक, बहुत देर तक ध्यान करते रहे। फिर ध्यान से उठे और उठ करके कुछ कदम आगे बढ़े, फिर बाएं गए, फिर दाएं गए, लेफ्ट राइट आगे पीछे चलता रहा और फिर एक पॉइंट पर जाकर के वो रुके और उन्होंने कहा कि एक कोई स्टील की रॉड मुझे ला करके दो। पास में एक हाउस बिल्डिंग का काम चल रहा था, मकान का। तो उस मकान निर्माण में सरिया जो काम में आता है, तो एक सामान्य लंबा सरिया ला करके उनको दिया गया। उन्होंने मंत्र बोलते हुए उसको एक पत्थर से उस सरिये को वहां ठोक दिया। उन्होंने कहा कि आप सब लोग पूरे वर्ष कभी भी आएंगे तो इस सरिये की छाया गायब नहीं होगी, समाप्त नहीं होगी, इसकी छाया दिखाई देगी, शेडो।
इस सरिये की शेडो। जब सूरज उगेगा और सूरज अस्त होगा तब तक इसका शेडो दिखाई देगा, लेकिन 21 जून के दिन दोपहर 12 बजे आप आएंगे तो ये जो सरिया है इसका डायमीटर कितना सा होता है, और ये इतना लंबा सरिया है, लेकिन इस डायमीटर में समा जाएगी उसकी शेडो पूरी 21 जून को दोपहर 12 बजे। इसका अर्थ क्या हुआ, सूर्य ठीक उस सरिये के ऊपर होगा। इतनी एप्रोप्रिएट कैलकुलेशन वाकणकर जी ने की, और आज डोंगला विश्व का कालगणना का श्रेष्ठतम स्थान माना जाता है। लेकिन मजेदार बात बाद में हुआ ये कि विदेश के लोगों को पता लगा कि हमारे ग्रीनविच के सारे साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया है भारतीयों ने। उन्होंने कहा है कि भारत में ज्यादा अच्छी कालगणना होती है, तो उन्होंने इसको चेक करना चाहा। वहां आए, मशीनें लेकर के आए, ढेर सारी मशीनें लगाई, सब कुछ चेक किया, और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि सचमुच ये जो कुछ कहा गया है वाकणकर जी के द्वारा ये एकदम सच है, बिल्कुल प्योर ट्रूथ है। अब प्रश्न ये था कि ये सत्य स्वीकार तो लिया, लेकिन उनको एक आश्चर्य हो रहा था। उन्होंने कहा कि हमने ये जो मशीनों से कैलकुलेशन किया, सारी मशीनें लगाई, हमने गूगल अर्थ से पूरी पृथ्वी को छोटा करके देख लिया, इंटरनेट पर सब कुछ कर लिया, लेकिन इस कैलकुलेशन को करने वाली मशीनों का आविष्कार दुनिया में वाकणकर जी की मृत्यु के 15 साल बाद हुआ है। वाकणकर जी स्वर्ग सिधार गए थे, उसके बाद उन मशीनों का आविष्कार हुआ। वाकणकर जी ने इस स्थान का ठीक आकलन कैसे किया होगा, यह बात किसी को समझ नहीं आ रही थी, लेकिन यह बात हमको समझ में आती है कि नहीं। हम समाज को यह बता सकते हैं क्या कि हमारा जो धर्म है, हमारा जो अध्यात्म है, वह कितना विज्ञान सम्मत है। एक और उदाहरण में कई बार बताता हूं। इन दिनों पूरी दुनिया में क्लोन बड़ा प्रचलित है। क्लोन सामान्यतः हम सब लोग जानते होंगे, एक गर्भ से एक से अधिक संतति की उत्पत्ति करना। क्लोन के बारे में आप पूरी दुनिया भर के साइंस को जब आप पढ़ते हैं, इंटरनेट पर खोज करते हैं, तो आपको ध्यान में आता है कि क्लोन को पश्चिमी विज्ञान का आविष्कार कहा जाता है। लेकिन दुर्भाग्य से भारतीयों को भी यह पता नहीं है, हम इंडियंस भी नहीं जानते कि वास्तव में दुनिया का पहला क्लोन हरियाणा की एक लेबोरेटरी में बना था। और हरियाणा में एक डॉक्टर माता प्रसाद थे। डॉक्टर माता प्रसाद ने दुनिया का पहला क्लोन तैयार किया। भैंस पर एक प्रयोग किया था उन्होंने। एक भैंस के गर्भ से 2 बछिया का जन्म उन्होंने किया था। जब वैज्ञानिकों के सामने उन्होंने अपना यह आविष्कार रखा, तो पत्रकारों के सामने यह आविष्कार रखा, तो पत्रकारों ने प्रश्न किया कि आपको यह सूझा कैसे। तो उन्होंने कहा कि मैं जब बहुत छोटा था, बच्चा था, तो दादी नानी मुझे कहानियां सुनाती थी, और कहानियां सुनाती थी तो दादी कहती थी कि महाभारत में एक प्रसंग ऐसा आता है कि स्वयं भगवान कृष्ण गर्भ की रक्षा कर रहे हैं, और उसके बाद एक दूसरा प्रसंग यह आता है कि वो गर्भ को लेकर के एक अन्यत्र स्थान पर स्थापित कर देते हैं ले जा करके। फिर उन्होंने कहा कि एक प्रसंग ऐसा सुनने में आता था कि वो गर्भ को ले जा करके 100 कुंभ में विभाजित करके रख दिया गया, और उन 100 कुंभ से, घड़ों से, मटकों से 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिनको हम कौरव कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि यदि उस युग में यह सब होता था तो मुझे ऐसा लगा कि यह आज भी हो सकता है। मैं चूंकि वेटनरी के क्षेत्र में काम करता था, साइंटिस्ट था, इसलिए मैंने इस पर प्रयोग करना प्रारंभ किया, और दुनिया का पहला क्लोन डॉक्टर माता प्रसाद ने बनाया। हम लोग पेटेंट नहीं करते, हम वैदिक परंपरा के लोग हैं। हमारे यहाँ पर ज्ञान को जितना बांटा जाता है, ज्ञान उतना ही समृद्ध होता है, इस भाव से हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। तो इसलिए पेटेंट नहीं कराया, दुनिया के लोगों ने पेटेंट करा लिया। लेकिन इस पेटेंट के गड़बड़ी में कई बार बड़ी हानि हो जाती है। एक प्रसंग में सामान्यतया जब आप जैसे मित्रों के बीच जाता हूं तो जरूर सुनाता हूं। थॉमस अल्वा एडिसन का नाम हम सब ने सुना है। बल्ब का आविष्कार किया, फिर कुछ और आविष्कार, शायद ग्रामोफोन रिकॉर्ड, उसका आविष्कार भी थॉमस अल्वा एडिसन ने किया। उसके जीवन पर बहुत सारी किताबें नहीं मिलती है, लेकिन उसकी पत्नी ने, थॉमस अल्वा एडिसन की पत्नी ने एक बड़ा लेख लिखा था जो कई किश्तों में अमेरिका के एक अंग्रेजी अखबार में छपा था। उसकी कतरनें और ये सब इंटरनेट पर उपलब्ध है।
उसमें हम मान सकते हैं कि इतना बड़ा वैज्ञानिक और उसकी पत्नी जो लिख रही है वह प्रामाणिक है, हम लोग अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहे हैं। लेकिन उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो बात ये थी कि थॉमस अल्वा एडिसन वहां पर आयोवा और मिनीसोटा ऐसे दो स्थान थे। आयोवा और मिनीसोटा में थॉमस अल्वा एडिसन को पता लगा कि भारतीय मूल की कुछ जनजातियों के लोग वहां जंगलों में रहते हैं। उस समय वो पत्ते, बड़े बड़े पेड़ के पत्ते और पेड़ों की छाल लपेट करके रहना और लगभग अर्धनग्न अवस्था में रहते थे। लेकिन उनकी एक विशेषता एडिसन को ध्यान में आई। विशेषता ये थी कि वो 12 वर्ष में एक बार जंगल में एक प्रकार का सेमिनार करते हैं, जैसे हम सब लोग बैठते हैं, विचार विमर्श करते हैं। तो जब एडिसन को ये पता लगा कि ये सारे, उनको फलसक्स इंडियन कहा जाता था उस जनजाति को, फलसक्स इंडियन, तो फलसक्स इंडियन जनजाति 12 साल में एक बार मिलती है, आखिरकार करती क्या है? तो एडिसन ने उनके जो मुखिया थे उनसे दोस्ती कर ली। फ्रेंडशिप जब हो गई तो उसने देखा कि ये तो गहन विज्ञान, अध्यात्म, धर्म के विमर्श करते हैं। इसमें से जो सत्व प्राप्त होता है, एसेंस जो मिलता है, उस एसेंस को देख करके एडिसन की आंखें फटी रह गई। लेकिन उसको आश्चर्य ये लगा कि ये सब ताड़ पत्रों पर लिख करके, गुम्फित करके वो रख लेते हैं। एक, जिसको हम पुस्तक कह सकते हैं उस युग की, एक पुस्तक की चोरी थॉमस अल्वा एडिसन ने की। यह बात उसकी पत्नी लिख रही है। और उस पुस्तक के चोरी करने के बाद एडिसन ने 1093 पेटेंट करवाए विज्ञान के क्षेत्र में, 1093। आप कल्पना कर सकते हैं, पश्चिम के जिस विज्ञान को हम लोग बड़ा मान करके और बड़े आश्चर्यचकित होते हैं, वो विज्ञान ऐसा है, वो विज्ञान वैसा है, भारत के लोग ये कहने में बड़ा गर्व अनुभव करते हैं, हमको अभी वेस्टर्न साइंस तक पहुंचने में 1000 साल लग जाएंगे। कैसे लगेंगे भाई 1000 साल? हम करोड़ों साल पहले जो काम करके छोड़ चुके, उस काम को वेस्टर्न साइंस अभी बूंद मात्र कर रहा है। समुद्र की बूंद हाथ लगी है उनके केवल। हमारे संस्कृत ग्रंथों में बैटरी बनाने के सिद्धांत है, हमारे संस्कृत ग्रंथों में सभी प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, आप शुल्व सूत्र जब पढ़ते हैं, आप बोधायन को जब पढ़ते हैं, तो आपको ध्यान में आता है कि पाइथागोरस प्रमेय तो वहां पर पहले से विद्यमान है। पाली में, प्राकृत में, संस्कृत में सद्दुर पाइथागोरस प्रमेय मिलता है। लंब का वर्ग धन कर्ण का, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, जो ट्रायंगल बनता है, वह सूत्र हमारे संस्कृत वांग्मय में पहले से लिखा हुआ है। और उसके आधार पर हम करते क्या थे? उसके आधार पर हम यज्ञ वेदी बनाया करते थे। यज्ञ की जो वेदी बनती है, हमारे जो अग्निकुंड बनते हैं, उसके निर्माण के लिए उन सूत्रों का हम प्रयोग किया करते थे। तो ये जो सारा विज्ञान सम्मत हमारी धार्मिक मान्यताएं थी, इन मान्यताओं का प्रभाव पश्चिम विज्ञान जगत पर कितना है? ऐसा नहीं है कि वो उससे मुक्त हो पाते हैं। इन्हीं थॉमस अल्वा एडिसन ने जब ग्रामोफोन रिकॉर्ड पहली बार बनाया तो पहुंचे कहां? मैक्स मूलर के पास। और मैक्स मूलर से कहा कि मैंने ग्रामोफोन रिकॉर्ड बनाया है, दुनिया का बड़ा आश्चर्य है ये, और हम जो कुछ बोलेंगे उसको रिकॉर्ड करने की क्षमता इस यंत्र में है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि इस यंत्र पर कोई ऐसी ध्वनि रिकॉर्ड की जाए, कोई ऐसा साउंड रिकॉर्ड किया जाए जिसके प्रति पूरी दुनिया के मन में सम्मान का, श्रद्धा का भाव है। मैक्स मूलर ने कहा, मुझसे क्या चाहते हो? मैं तो संस्कृत का विद्वान हूं, मेरे पास क्यों आए हो? उन्होंने कहा कि मैं ये चाहता हूं कि ऋग्वेद की एक ऋचा आप बोलें और सबसे पहले वह रिकॉर्ड होना चाहिए। और आप सबको आश्चर्य होगा कि ऋग्वेद की ऋचा अग्नि मिले पुरोहितम सबसे पहले दुनिया में पहली साउंड रिकॉर्डिंग की गई। इस पूरी प्रक्रिया में हम लोग कई बार, हमको क्या लगता है कि वास्तव में इसमें से कुछ लोग ये भी संकेत ले लेते हैं कि मैक्स मूलर जो है वो संस्कृत के कालिदास, उधर पश्चिम जगत के कालिदास हम कहने लगते हैं उनको। कालिदास कहने की आवश्यकता नहीं है। ये लोग भारत में जब आए, इन्होंने जब संस्कृत पढ़ी, इनका मानस ठीक नहीं था, इनका जो मनोविज्ञान था वो चोरी चकारी का रहा। मैक्स मूलर ने हमारे पूरे विज्ञान की चोरी करके, हमारे पूरे धर्म अध्यात्म के सिद्धांतों की चोरी करके और पश्चिम जगत को जस का तस ले जा करके दे दिया।
उसका वे सदुपयोग दुरुपयोग जो भी करना है वो आज तक कर रहे हैं। लेकिन हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे लोगों के प्रति सम्मान का भाव रखिए, कोई समस्या नहीं है। हम तो प्रत्येक प्राणी में परमात्मा का वास मानते हैं, लेकिन हमारे अपने पुरखे, हमारे अपने ये जो संत परंपरा है, ऋषि परंपरा है, इन ऋषि परंपरा के बारे में हमारे समाज की धारणा ठीक हो, इस बात को करने के लिए हम में से प्रत्येक व्यक्ति को समाज में जाना है। हमारी सीधी बातचीत होगी समाज के लोगों से, हमको बताना पड़ेगा कि ये जो परंपरा है यह कितनी वरेण्य परंपरा है, यह कितनी उदात्त परंपरा है। इसके कारण से आज हमारा जो कुछ भी प्रगति के सोपान हमको दिखाई देते हैं भारतवर्ष की, उसके जड़ों में ये परंपरा है। और इस ऋषि परंपरा के प्रति, संत परंपरा के प्रति अभी पिछले कुछ दिनों में जिस प्रकार का विपर्य समाज में देखते हैं, उस विश्वास को लौटाने का काम करने के लिए हमें इस प्रकार के उदाहरण समाज को बताना पड़ेंगे। पूरी दुनिया इस बात को स्वीकार कर रही है। कुछ छोटी छोटी बातें जल्दी जल्दी आपको बताता हूं। आत्मा के अस्तित्व को लेकर के हम सब लोग वर्षों से मानते ही हैं, सभी मनुष्यों में एक आत्मा होती है और यह आत्मा मनुष्य की भौतिक देह की मृत्यु के बाद परमात्मा में विलीन हो जाती है। पश्चिम जगत ऐसा नहीं मानता, इसलिए नहीं मानता कि अधिसंख्य देश, विश्व के अधिसंख्य देश, सेमेटिक नॉन सेमेटिक जो धर्म पंथ की मान्यताएं हैं, उसके अनुसार या तो अधिकांश लोग इस्लामिक मान्यताओं को मानते हैं या क्रिश्चियनिटी को मानते हैं। इन दोनों में जो विश्वास है उनके धर्म ग्रंथों के कारण से, उनका विश्वास ऐसा है कि व्यक्ति को जब दफन कर दिया जाता है जमीन में, उसके बाद प्रलय की प्रतीक्षा करती रहती है आत्मा। वो कष्ट को प्राप्त करती रहती है, सड़ती रहती है और कीड़ों की तरह बिलबिलाती रहती है, लेकिन उसकी मुक्ति नहीं होती। अंततः वो 7वें आसमान से कोई परमेश्वर आते हैं और वो आने के बाद उसकी मुक्ति का जो भी यज्ञ करना होता है करते हैं। ऐसी मान्यताएं उन दोनों पंथों की है। इसलिए सामान्यतया वो आत्मा, परमात्मा, इन सब का विश्वास नहीं करते, पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करते। लेकिन मजेदार बात हुई पिछले दिनों अमेरिका की एक लेबोरेटरी में। वहां पर वैज्ञानिकों ने एक अनूठा प्रयोग किया। प्रयोग ये किया कि एक चूहे को एक कांच के जार में बंद करके एक बहुत संवेदनशील तराजू पर रखा। बड़ी सेंसिटिव वो तराजू थी जो बारीक से बारीक वजन तोल सकती थी, माइक्रोग्राम का वजन। उस पर उस चूहे को बेहोशी का इंजेक्शन लगा करके रखा गया। उस चूहे के दोनों पैर में इलेक्ट्रिसिटी के तार बांध दिए गए और तार बांधने के बाद उस पूरी लेबोरेटरी में अंधेरा किया गया। बहुत संवेदनशील वीडियो कैमरे लगाए गए चारों तरफ से, किसी भी एंगल से उस घटना का कोई हिस्सा छूटे नहीं, उसकी रिकॉर्डिंग की गई। और अंततः उन वैज्ञानिकों ने कहा कि हमने जैसे ही इलेक्ट्रिक का स्विच ऑन किया, उस चूहे की मृत्यु हुई और चूहे की मृत्यु होते ही उसकी भौतिक देह में से कोई ऐसी चीज थी जो बाहर चली गई। और वो जो बाहर गई उस चीज का नाम उन्होंने कुछ कुछ अंग्रेजी में रखा और कहा कि ये जो चीज है ये वास्तव में उसका वजन 4 ग्राम था। अब हमारे यहां पर हम आत्मा के अस्तित्व को वर्षों से स्वीकार कर रहे हैं, हमारे धर्म ग्रंथ, लेकिन हमने कभी वजन तोलने की कोशिश नहीं की। हम इसलिए वजन नहीं तोलते कि आप कल्पना करिए कि एक शराबी, जुआरी की भी आत्मा होती है। उसकी भौतिक देह के प्रारब्ध, उसके पाप पुण्य, उस आत्मा पर कहीं ना कहीं तो सिर पर वजन रहता है। हम क्या उस आत्मा का वजन तोलेंगे? और फिर ऐसी दिव्यात्माएं जहां पर रहती हैं, इनकी आत्मा का वजन कितना होगा? अमूल्य है। तो इसलिए हम इस प्रपंच में नहीं उलझे। लेकिन पश्चिम जगत, लेकिन सारे वैज्ञानिकों ने कहा ये क्या गड़बड़ कर डाला तुमने, अगर शरीर में कोई आत्मा होती है तो फिर हमारे सारे धार्मिक सिद्धांतों का क्या होगा? तो उन्होंने कहा एक वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है, उसको भी देख लो तुम, उसके बाद बताना कि ऐसा कुछ नहीं होता है। वो वीडियो जब पर्दे पर चलाया गया तो वो वीडियो इतना आश्चर्यजनक था। उसमें जैसे ही चूहे की देह को शॉक लगा, ठीक चूहे की आकृति की एक नीली लो, ब्लू कलर का एक फ्लेम निकला। उसकी आकृति चूहे जैसी थी। वो फ्लेम धीरे 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 कांच के जार से बाहर निकली और सीमेंट कंक्रीट की छत से बाहर निकली और अंतरिक्ष में विलीन हो गई। अब वैज्ञानिकों के पास कहने को कुछ नहीं बचा था और उनको लगा कि वास्तव में ये तो अब आत्मा का अस्तित्व तो वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया। उन्होंने आज वजन तोला होगा, उन्होंने आज आत्मा का अस्तित्व स्वीकारा होगा। वो आज महाप्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने जो प्रयोग किए
क्वांटा का जो बड़ा प्रयोग हुआ है, क्वांटा को उन्होंने खोजा, नाम दे दिया क्वांटा। लेकिन हमारे यहाँ का एक सामान्य अनपढ़ किसान खेत में हल जोतते हुए जब भजन गाता है तो वो कहता है कण कण में ईश्वर का वास होता है। उन्होंने इतना बड़ा महाप्रयोग किया, 35 किलोमीटर अंदर जाकर के धरती के अंदर एक महाविस्फोट किया। महाविस्फोट करके उन्होंने कहा बारीक से बारीक अंदर चले जाए तो वो अणु होता है, फिर परमाणु होता है, परमाणु में फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन का नाभिक और खोज लिया उन्होंने, उस नाभिक में विस्फोट करके और उसके अंदर घुसे और तब जाकर के अंततः उन्होंने एक कोई चीज खोजी जिसको उन्होंने नाम दिया क्वांटा। हम क्वांटा से कोई विरोधाभास नहीं रखते, लेकिन हमने जो कुछ कहा था क्या वो कुछ अलग था क्या? हमने भी तो यही कहा था कि भाई प्रत्येक तत्व में एक ईश्वरीय सत्ता का निवास होता है और ईश्वर की वह सत्ता जिस रूप में होती है, वह चैतन्य होता है, अचैतन्य होता है, अवचैतन्य होता है, अल्प चैतन्य होता है, उसकी परिभाषाएं हमारे यहाँ तमाम तरह की हुई है। लेकिन अंततः हमारी ही बातों को वो सारे लोग सिद्ध कर रहे हैं। कई बार ये सारी बातें सुन करके और कुछ लोग कहते हैं कि ये तो कपोल कल्पित है, विशेष करके हमारे धर्म ग्रंथों को लेकर के ही प्रश्न चिन्ह खड़े किए जाते हैं। लेकिन थॉमस अल्वा एडिसन ने जिस रिकॉर्डिंग का आविष्कार किया था वो प्रोग्रेस करते 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 आज इस स्टेज पर पहुंच गई है कि अब अंतरिक्ष में जितने साउंड्स हैं उनमें से भी आप सिलेक्टिव साउंड्स की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहां तो मैं जो बोल रहा हूं वह भी है, सड़क पर कोई गाली देगा वह भी तैर रही होगी, लेकिन उसमें से अलग अलग ध्वनियों को रिकॉर्ड करने की क्षमता है। और हम सबको जानकर आश्चर्य होगा कि पिछले दिनों दुनिया के कुछ प्रसिद्ध साउंड साइंटिस्ट आए और उन्होंने कुरुक्षेत्र में आकर के, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आकर के गीता के मूल स्वरों की रिकॉर्डिंग कर ली। अब अगर कोई कहे कि रामचरितमानस झूठा है, वाल्मीकि की रामायण गलत है, गीता गलत है, तो उनको पश्चिम का विज्ञान खुद प्रमाण दे रहा है। और इसलिए उन प्रमाणों के सामने हमारे धर्म और अध्यात्म के सिद्धांत वो पूरी दृढ़ता से खड़े हुए दिखाई देते हैं। कुछ अनुवाद की आवश्यकता लगती हो तो एक बार पूछ लीजिए। किसी को थोड़ा सा परेशानी आ रही है समझने में? शॉर्ट में थोड़ा सा। हाँ, आप बता देना थोड़ा सा। स्वामी जी अभी तक की बातों को थोड़ा सा आपको बता देंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। नमस्ते। So most of you might have understood because it's so simple and most of the words are known to us. So first he began with that our values are not valued. Anything comes from the India or from our Sanskrit, generally it is looked down upon by our own people unless and until it comes from the West. For example, he has said that yoga. धन्यवाद स्वामी जी। तो इससे पहले के भाग की कुछ जीस्ट हम लोगों को एसेंस थोड़ा सा ध्यान में आया भी है और कुछ तो थोड़ा तो आप लोगों को ध्यान में आ भी रहा होगा, जिनकी हिंदी थोड़ी सी वीक भी होगी तो भी थोड़ा समझ में आएगा। विज्ञान की कई चीज़ें ऐसी है जो हम लोग कई बार ध्यान नहीं देते। जैसे साइंस की एक बड़ी खोज मानी जाती है, विशेष करके गणित की, इन्फिनिटी एक सिंबल होता है। अंग्रेजी के, इंग्लिश के 8 को हम ऐसा कर लें, वर्टिकल हॉरिजेंटल कर लें उसको, तो वो इन्फिनिटी का सिंबल बन जाता है। इन्फिनिटी की जो परिभाषा है विज्ञान में वो क्या है? अनंत। अब ये अनंत शब्द का प्रयोग हम लोग अध्यात्म में जब करते हैं तो उसके अनंत अर्थ निकलते हैं। हमारे यहाँ पर ब्रह्मांड अनंत है, सागर अनंत है, आकाश अनंत है ना, अंतरिक्ष अनंत है, लेकिन इन सब से परे, इन सब अनंत को अपने में समेटे हुए एक परमात्मा तत्व है, उसको हम अनंत कहते हैं। उसकी परिभाषा अगर कहीं पूछी जाए तो हमारे यहाँ संस्कृत का एक श्लोक कर्मकांड में हम रोज बोलते हैं, ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अब ये जब हम बोलते हैं तो इन्फिनिटी की परिभाषा को जब आप अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इस मंत्र में और इन्फिनिटी की परिभाषा में कोई अंतर नहीं है। आप अनंत में अनंत को जोड़ दें
तो भी अनंत प्राप्त होता है। आप अनंत में से अनंत को, इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी को माइनस कर दें तो भी इन्फिनिटी बचता है। आप इन्फिनिटी में इन्फिनिटी का भाग दे दें, डिवाइड कर दें तो भी इन्फिनिटी शेष बचता है। आप जब अपने अनंत की बात करते हैं, अध्यात्म की, पूर्णमदः, वो पूर्ण है, ईश्वर पूर्ण है। पूर्ण में से पूर्ण को कम कर दे तो भी पूर्ण बचता है। पूर्ण में से पूर्ण को जोड़ दें तो भी पूर्ण शेष होता है। पूर्ण से पूर्ण को भाग दे दें तो भी पूर्ण शेष। आपको लगेगा ये इन्फिनिटी की परिभाषा हम पढ़ रहे हैं। तो ये जो पूरा इन्फिनिटी की जो सारी डेफिनेशंस है वो हमको अपने इस पूर्णता के सिद्धांत में प्राप्त होती है। तो इसलिए चूंकि हम सब लोग इस पूर्ण सत्य को जानते भी हैं, हमारे यहाँ पर ये बड़ी सामान्य बात है। हमने कहा कि मनुष्य का जो शरीर है, ये इसकी जो भौतिक देह है, ये पंच तत्वों से मिलकर बनी है ना। ये बात हम सब लोगों को पता है और बड़े आसानी से हम लोग जानते हैं कि इसी देह में आकाशीय तत्व भी है, अग्नि तत्व भी है, जल तत्व भी है ना, वायु तत्व, ये सब हमको पता है और हमारे यहाँ का अनपढ़ व्यक्ति भी जानता है। लेकिन पश्चिम का विज्ञान इस बात को नहीं मानता था। अभी कुछ वर्ष पहले एक बड़ी दुर्घटना हुई और दुर्घटना ऐसी हुई कि वहाँ पर एक महिला जो थी, यॉर्कशायर नाम का एक स्थान है, यॉर्कशायर में एक महिला की मृत्यु हो गई। जैसे हमारे यहाँ पर सीबीआई होती है और पुलिस की जांच होती है, तो वहाँ की जो टीम थी वो टीम वहाँ पर पहुँची जांच करने के लिए। उनका सौभाग्य था कि उनको उस घर में एक सीसीटीवी कैमरा चलता हुआ मिल गया और रिकॉर्डिंग प्राप्त हो गई। लेकिन उस रिकॉर्डिंग को देख करके वे लोग आश्चर्यचकित रह गए। रिकॉर्डिंग में बहुत स्पष्ट दिख रहा था कि ऐसे एक सोफे पर वो महिला बैठी हुई थी। महिला के हाथ में अखबार था, अखबार को वो पढ़ रही थी। नीचे रेशमी कपड़ा बिछा हुआ था, एक कवर था सोफे पर, उस पर वो बैठी हुई थी। अचानक उस महिला के पूरे शरीर से आग निकलना प्रारंभ होती, पूरी रिकॉर्डिंग, आग निकलना प्रारंभ हुई और उस महिला के पूरे शरीर की देह जो थी, अस्थियां तक जल करके राख हो गई और वो राख वहीं सोफे पर पड़ी थी। आश्चर्य इस बात का था कि जिस रेशमी कपड़े पर वो बैठी थी, उस रेशमी कपड़े पर एक सल भी नहीं आया था, उस रेशमी कपड़े का नुकसान नहीं हुआ। और दूसरी बात, जिस अखबार को हाथ में पकड़ी हुई थी, उस अखबार में भी आग नहीं लगी। अब वो लोग बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि ये कैसे हुआ। सारे वेस्टर्न साइंटिस्ट जब लगे तो अंततः उन्होंने इस निष्कर्ष को प्राप्त किया कि मनुष्य के शरीर में अंदर इनबिल्ट कोई फायर होती है और उस फायर की जब अधिकता हो जाती है, जिसको हम अपनी भाषा में कह सकते अग्नि तत्व की प्रबलता, तो जब अग्नि तत्व की प्रबलता हुई तो उस महिला की देह में आग लगी और इसके कारण से उसकी मृत्यु हुई है। ये कोई अपराध का प्रकरण नहीं है, कोई केस ये अपराध का नहीं है, ये स्वतः वो अपनी मृत्यु को प्राप्त हुई है। लेकिन इस सब में ये हुआ कि पंच तत्व का सिद्धांत वहां पर स्थापित हो गया। अब वो उसको नकार नहीं सकते। पश्चिम के वैज्ञानिकों को लगा कि अब हम अगर इसको मना करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ऐसा ही एक और प्रकरण हुआ। एक डॉक्टर कैरिल यंग नाम के एक वैज्ञानिक थे और डॉक्टर कैरिल यंग की एक विशेषता ये थी कि वे मेडिकल साइंस के तो बहुत अच्छे जानकार थे ही, साथ में वो साइकोलॉजी के भी बहुत अच्छे जानकार थे, साइकोलॉजिस्ट भी थे और साथ में वो वैज्ञानिक भी थे। पश्चिम जगत में इस तरह के काम करने वाले वैज्ञानिक कहे ही जाते हैं। तो वो सब काम एक साथ देखते थे। उन्होंने एक काम ये किया कि जिस व्यक्ति को पैरालिसिस होता था, उसके पैरालिसिस का कोई इलाज नहीं होता था, पूरा का पूरा वाम पक्ष बेकार हो जाता था, पैर, हाथ, चेहरा, होठ लटक जाता था, आंख बेकार हो जाती थी। तो उनको लगा कि इसका कोई उपाय खोजना चाहिए। चूंकि मेडिकल साइंस से जुड़े हुए थे, न्यूरो साइंस से भी जुड़े हुए थे, साइकोलॉजिस्ट भी थे, तो उन्होंने क्या किया कि एक ऐसे पेशेंट पर एक प्रैक्टिकल किया। उन्होंने जैसे ही पैरालिसिस एक मरीज को हुआ, यहां से उसका पूरा मस्तिष्क खोला। मस्तिष्क को खोलने के बाद एक रॉड होती है, एक सुई की नोक जैसी एक इलेक्ट्रिसिटी की रॉड थी। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने देखा कि यहाँ जो मस्तिष्क जो होता है हमारा, उसके आसपास एक द्रव्य होता है और उसको अगर हटाते हैं तो उस पर जैसे हमारी ऑडियो या वीडियो कैसेट की एक पट्टी होती है, वैसी एक पट्टी का हर एक मनुष्य के
मस्तिष्क में इनबिल्ट दिखाई देती है। उन्होंने कहा मैं किसी एक जगह पर टच करता हूं तो उससे पूरे शरीर में इस स्नायु तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है ये देखना है। और आश्चर्यजनक रूप से उन्होंने जब उस पट्टी पर शॉक दिया तो शॉक देते ही उसका पैरालिसिस ठीक हो गया। पूरे पश्चिम जगत में बड़ा हल्ला मचा है कि कैरल यंग बहुत बड़े डॉक्टर हैं, उन्होंने पैरालिसिस का इलाज खोज लिया है, लेकिन वो खुद आश्वस्त नहीं थे कि ये सब हो कैसे रहा है, उनको पता नहीं था कि कारण क्या है। लेकिन एक दिन एक गलती हुई और उस गलती में से एक और नई चीज प्रकट हो गई। गलती ये हुई कि उनका हल्का सा हाथ कांपा, और जैसे ही हाथ कांपा तो उस पट्टी पर उन्होंने किसी दूसरी जगह पर वो सुई टच कर दी। जैसे ही सुई टच हुई तो वो पता नहीं किस भाषा में, बेहोशी में, जिस व्यक्ति का मस्तिष्क खुला हुआ है, अनकॉन्शियस है, वो पता नहीं किस भाषा में बोलने लगा। उन्होंने तुरंत रिकॉर्डर बुलवाया और उसकी रिकॉर्डिंग शुरू की। अब जिज्ञासा जागी, क्योंकि साइकोलॉजी का व्यक्ति भी था, मेडिकल साइंस का था, तो उसने माइक्रो एमएम की दूरी पर उस पट्टी को टच करना शुरू किया। वो थोड़ी सी दूरी पर टच करते थे, वो कोई नई भाषा बोलता था, उनको कुछ समझ नहीं आता था। फिर बाद में उन्होंने दुनिया भर के जो भाषा विज्ञान के जानकार थे उन लोगों से उस पूरी रिकॉर्डिंग के अलग अलग हिस्सों को पढ़वाया, तो मालूम पड़ा कि वो कोई दक्षिण अफ्रीका की जनजातीय भाषा कभी बोल रहा था, कभी वो जर्मनी बोलता था, कभी फ्रेंच बोलता था, कभी भारतीय भाषाएं बोलता था, कभी संस्कृत में बोलता था। तो दुनिया की 30-40 भाषाओं में वो व्यक्ति बोला। जब उस व्यक्ति का बैकग्राउंड पता किया तो मालूम पड़ा कि वो एकदम अनपढ़ व्यक्ति है, सामान्य सा किसान है। अब उनके आश्चर्य का विषय था कि दुनिया की इतनी भाषाओं का एक व्यक्ति ज्ञाता कैसे हो सकता है। और अंततः उन्होंने जब विस्तार से उस सब चीज को देखा तो उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मनुष्य जब जन्म लेता है तो कोई ऐसी बात होती है कि उसके पिछले जन्मों की स्मृतियां उसके इस भौतिक शरीर में भी आ जाती है, आत्मा के साथ साथ। और इस प्रकार से जिस पुनर्जन्म के सिद्धांत को बाइबल नहीं मानती थी, जिस पुनर्जन्म के सिद्धांत को कुरान नहीं मानती थी, उस पुनर्जन्म के सिद्धांत को पूरे पश्चिम जगत के विज्ञान ने स्वीकार कर लिया। ये पुनर्जन्म का सिद्धांत हमारे यहाँ कोई नया नहीं था। हम लोग लगातार इस बात को कहते आ रहे थे कि व्यक्ति पुनर्जन्म लेता है पिछले जन्मों की। हमारे यहाँ तो गांव गांव में पुनर्जन्म के किस्से सुनाए जाते हैं, किसी को पिछले जन्म की याद आ जाती है, ये सब होता है। तो कहने का तात्पर्य कि इस प्रकार की जो बातें होती है, उस पूरे प्रयोग में कुछ और बातें बड़ी अच्छी आई। उन्होंने कहा कि ये जो पट्टी होती है, ये पट्टी वास्तव में 24 मीटर लंबी होती है, लपेटी हुई होती है अंदर की तरफ। उन्होंने कहा कि उतनी पतली होती है कि वो लेयर 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 ढेर सारी। अब माइक्रो एमएम पर एक एक जन्म की स्मृतियां हैं, तो 24 मीटर लंबी पट्टी पर कितनी स्मृतियां रहती होगी। तो इस कल्पना मात्र से पसीने छूट गए वैज्ञानिकों के। और उन्होंने कहा कि ये जो 24 मीटर लंबी पट्टी है, इसका आखिरकार महत्व क्या है। तो अंततः उन्होंने कहा कि ये जनरेटर पॉइंट है पूरे शरीर का। और तब हमको समझ में आया कि हम जिसको आज्ञा चक्र कहते थे, वास्तव में इसी को उन्होंने जनरेटर पॉइंट मान लिया, ये इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है। और उन्होंने एक बात कही, उन्होंने ये कहा कि इस मस्तिष्क के आसपास जो द्रव होता है, एक लिक्विड होता है, इस लिक्विड में इतनी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है, या उसमें इतनी क्षमता है, इतनी ऊर्जा उसमें है कि वो कई शहरों को रोशन कर सकती है। इतना लाइट उसमें से पैदा हो सकता है, इतना उसमें स्पार्क है। तो कहने का तात्पर्य कि ये सब बातें जब वो बता रहे थे तो दुनिया को लगने लगा कि ये सब भारत में जो कुछ अब तक कहा जाता था वो वास्तव में सच था। इसमें से एक बात और उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि ये जो शरीर में 24,000 नाड़ियां होती हैं, इनको कंट्रोल करने का काम ये करता है, लेकिन ये सब नाड़ियों को एक साथ कंट्रोल नहीं करता। इसने अपने 6 सब स्टेशन बना रखे हैं। अब ये जो 6 सब स्टेशन बनाए थे, उसने कहा कि एक एक जो स्थान है उस पर 4-4 हजार नाड़ियों का जाकर के मिलना होता है। तो 6 जगह पर जाकर के एक एक सेंटर पर 4-4 हजार नाड़ियां मिलती है, तो हो गई टोटल 24,000। 6 × 4 24। अब ये जो 6 थे, ये हमको बाद में समझ में आया कि हम लोग जिन 6 चक्रों की बात करते हैं,
स्वाधिष्ठान चक्र, मूलाधार चक्र से लेकर के आज्ञा चक्र तक के हम 6 चक्रों की बात करते हैं। वो 6 चक्रों को उन्होंने वैज्ञानिक ढंग से सिद्ध कर दिया। ये उसी प्रयोग में से सिद्ध हुआ। मैं कई बार इस बात पर भी विचार करता हूं कि ये जो 24 का आंकड़ा है, उन्होंने कहा कि ये मस्तिष्क की पट्टी 24 मीटर लंबी होती है। फिर उन्होंने कहा कि हमारे शरीर में नाड़ियों की संख्या 24,000 है। मुझे अचानक याद आया कि हमारे गायत्री मंत्र के अक्षर भी 24 हैं। ओम भूर्भुवस्वः जब हम बोलते हैं तो गायत्री मंत्र के अक्षर भी 24 है। हमारे यहाँ पर जो अवतार परंपरा है उसमें अवतार भी 24 हुए हैं। हमारे यहाँ पर जैन पंथ का निर्माण भारतीय पंथ से ही हुआ, भारतीय धर्म से उसकी व्युत्पत्ति मानी जाती है। उसमें तीर्थंकर कितने हैं? 24 तीर्थंकर है, 24। और ऐसे ही इस सब का विरोध करने वाले जो अपने आप को धूर विरोधी कहते हैं, उनके पास भी पैगंबरों की संख्या 24 है। हाँ, उसमें भी 24 की, मतलब हम अगर इस 24 को जोड़ना शुरू करेंगे तो हमको ध्यान में आएगा कि 24 का आंकड़ा कोई सामान्य आंकड़ा नहीं है। और इसलिए मुझे कई बार लगता है कि ये जो हम 24 घंटे मानने लगे, भले ही अंग्रेजी गणना के अनुसार मानने लगे, लेकिन ये कहीं ना कहीं वास्तव में आपस में जुड़े हुए हैं। फिर अब एक और बातचीत में आपको बताना चाहता हूँ ऐसे ही कि जैसे पुनर्जन्म का सिद्धांत वहाँ पर सिद्ध हुआ, वैसा का वैसा एक बहुत बड़ा सिद्धांत आया, समय सापेक्षता सिद्धांत। कई बार हम लोग कहते हैं कि पुराने युग में हमारे यहाँ के ऋषि परंपरा के लोग जो होते थे वे साधना में बैठते थे। शंकराचार्य जी और मंडन मिश्र के शास्त्रार्थ का प्रसंग हम सबको पता है। तो क्या हुआ था, तो शंकराचार्य जी ने कहा भाई इस प्रश्न का समाधान मेरे पास नहीं है, तो शरीर को छोड़ करके आत्मा कहीं जाएगी, दूसरे शरीर में प्रवेश करेगी, वहां जाकर के वे अनुभूति को प्राप्त करेंगे, फिर से अपने शरीर में आएंगे, फिर शास्त्रार्थ को कंटिन्यू करेंगे। ये जो परंपरा हमारे यहाँ पर रहा करती थी, एक छोटे से समय में एक लंबे समय को जी लेना। अब कभी हम सोचते हैं क्या कि वो शास्त्रार्थ जब चल रहा होगा, हमारे यहाँ पर 3 घंटे की एग्जाम्स होती है परीक्षा कक्ष में, हम लोग बीए एमए करते हैं, बीएससी एमएससी करते हैं, तो क्या ऐसा होता है क्या कि हम बीच में 1 घंटे का पेपर छोड़ करके अपने आप को ऐसा कहीं पहुंचा दें और वहां पर हम 8 दिन की पढ़ाई करके वापस लौट आए? ऐसा संभव है क्या? लेकिन ये लगभग वैसा ही था, ये लगभग वैसा ही था। तो इतने कम समय में, कुछ सेकंड्स में कई कई वर्षों का काम संपन्न करके कैसे लोग आ जाते थे? तो इस बात को हमारे यहाँ के तो प्रसंग, आध्यात्मिक प्रसंग और पौराणिक आख्यान ये सब कहते रहे, लेकिन हुआ ऐसा कि एक डॉक्टर रोशे नाम के एक वैज्ञानिक थे पश्चिम विज्ञान के, और डॉक्टर रोशे ने ऐसा किया कि वो सम्मोहन के विशेषज्ञ थे, अपना सम्मोहित करके और कुछ इलाज भी किया करते थे। तो उन्होंने क्या किया कि एक व्यक्ति को सम्मोहित किया। वो जब मेस्मरिज्म की स्थिति में था तो उसको बेहोशी की अवस्था में उन्होंने बाकी सारे वैज्ञानिकों को कहा कि देखिए आप एक कुछ क्षण का एक घटनाक्रम होगा, विद इन सेकेंड, विद इन मिनट। उन्होंने क्या किया, एक चाकू लिया, ऑपरेशन थिएटर का चाकू, और उसके गले पर हल्का सा कट लगाया, उसका थोड़ा सा रक्त बहा, उसको उन्होंने दवाई लगा करके पैक कर दिया और उस पर पट्टी बांध दी, जैसा आमतौर पर होता है हॉस्पिटल्स में, पट्टी बांध दी और गले पर पट्टी बंधी हुई थी। उसके बाद उसको होश आया। होश में आने के बाद उससे पूछा कि तुमको क्या अनुभव हुआ? उसने कहा कि मैंने अपना एक पूरा जीवन जी लिया इस बीच में। सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, एक लाइफ पूरी की पूरी उसने बिता ली। और उसने बताया कि मैं बच्चा था, बचपन से मेरा संगत जो है वो गड़बड़ हो गई, मैं कुछ गलत लोगों के साथ रहने लगा, अपराधी प्रकार का हो गया, और उसके बाद अपराध करते करते मैंने चाकू से एक व्यक्ति का गला काट दिया, और गला काटने के कारण से फिर अंततः मुझे न्यायालय में ले जाया गया और न्यायालय में मुझे फांसी की सजा हुई और मुझे फांसी पर लटका दिया गया। इतना पूरा क्रम उस सम्मोहन की अवस्था में उसने केवल इस एक कट के कारण से जी लिया। तो पश्चिम के विज्ञान को समझ में आया कि ये जो समय की सापेक्षता होती है, हमारे यहाँ पर हम लोग कई बार बड़ा न्यूनता से ऐसा मानते हैं कि हमारे यहाँ पर जो काल गणना होती है, तो हम भी इन दिनों तो सब पश्चिम काल गणना को ही मानने लगे। हमको अंग्रेजी तारीख पता रहती, हिंदी की तिथियाँ पता नहीं रहती है, और सेकेंड, मिनट और घंटे और यही सब हमको पता रहता है। लेकिन वास्तव में हम लोगों को अभी तक ये पता नहीं है कि काल गणना के जो श्रेष्ठतम विशेषज्ञ हैं
वो फ्रांस के कासिनी हुए। कासिनी से बढ़कर आज तक कोई इस टाइम पीरियड की काउंटिंग करने वाला व्यक्ति नहीं हुआ। और कासिनी ने ये बात कही, कासिनी ने एक ग्राफ बनाया था और उस ग्राफ में एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल लाइन बनाई और जैसा ग्राफ में होता है बीच में क्रॉस पॉइंट पर 0 पॉइंट बनाया। कासिनी ने यह कहा कि विश्व में जितनी प्रकार की संस्कृतियां और सभ्यताएं हैं उनकी 0 से माइनस की तरफ जाते हैं, अर्थात उसकी प्राचीनता। सबसे ज्यादा प्राचीनता की ओर सबसे लंबी लाइन जो आप देखेंगे वो भारत की है। और आज वर्ष 2022 तक जितनी संस्कृतियां पहुंची हैं उनमें से कई संस्कृतियां जो अपने आप को महान कहती थी वो सब यहां 2022 के आने के 100-200 साल 1000 साल पहले समाप्त भी हो गई। ईरान, मिस्र, रोमा सब मिट गए। जहां से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। हम कहते हैं ना, ईरान चला गया, मिस्र चला गया, रोम चला गया। हमको लगता है क्या चला गया, ईरान तो अभी भी है ना, लेकिन ईरान की सभ्यता समाप्त हो गई, संस्कृति समाप्त हो गई। आज जो ईरान है वो ईरान केवल जमीन का टुकड़ा बचा है। मिस्र जो है, मिस्र के पिरामिड तो आज भी हैं, लेकिन मिस्र जो आज है वह वास्तव में मिस्र की सभ्यता नहीं है, बहुत प्राचीन मानी जाती थी, लेकिन वो भी समाप्त हो गई। तो कासिनी ने यह गणना करके बताया कि भारत की जो काल गणना है वो अत्यधिक प्राचीन है। और उसकी प्राचीनता कितनी है उसने बताया, 1,97,29,49,400 वर्ष पुरानी काल गणना है हमारी। और इतनी पुरानी काल गणना किसी की नहीं हो सकती, मतलब विश्व में है ही नहीं, ऐसा उन्होंने बताया। और इसलिए ये केवल भारतीय काल गणना पद्धति की ही वैज्ञानिकता है। हम लोग कई बार समझते हैं कि तिथि है हमारी, आज एकादशी हुई है, द्वादशी हुई है, चतुर्दशी है, आज पूर्णिमा का उपवास है, आज अमावस्या है तो आज ये करना है। लेकिन इसकी वैज्ञानिकता कितनी है, हमको कई बार ये आभास होता है कि सेकंड जो है वो सबसे छोटी इकाई है समय की, लेकिन भारत की जो काल गणना है उसमें सेकंड के 32 लाखवें भाग की गणना की जाती है, यानी उससे भी ऊपर है वो। 32,40,000 टाइम्स लोअर। एक सेकंड में 32,40,000 का भाग दे दें, उसको डिवाइड कर दें, जो पॉइंट जितने में वो प्राप्त होगा उस तक की गणना हमने की है। हमारे यहाँ त्रुटि होती है, रेणु होते हैं, त्रस रेणु होते हैं, कितने प्रकार की गणना है हमारे यहाँ। तो भारतीय काल गणना पद्धति में इस प्रकार की गणनाओं को देख करके पूरी दुनिया आश्चर्यचकित है, लेकिन हमने उसका त्याग कर दिया। हमने, पश्चिम ने जो हमको दिया वो सारा कचरा हम ढोने लगे। तो ये सारी चीजें होती रही। अपने यहाँ पर एक अच्छी बात तो ये हुई कि दुनिया का जो ज्ञान पक्ष था उस ज्ञान पक्ष में ऋग्वेद को सबसे प्राचीन ग्रंथ घोषित कर दिया। यूनेस्को ने किया, यूएनओ ने किया, सब ने मान लिया कि ऋग्वेद से पहले की कोई पुस्तक दुनिया में उपलब्ध नहीं है। तो अब ये तो पक्का हो गया कि दुनिया के पास हमारे से ज्यादा प्राचीन विज्ञान तो है नहीं। तो ऋग्वेद इज द फर्स्ट बुक ऑफ वर्ल्ड, ये तो पक्का हो गया, ये पश्चिम ने स्वीकार लिया। अब उस ऋग्वेद में सबसे पहले एक प्रथम मंडल में एक ऋचा आती है। वो ऋचा आती है, योजना नाम सहस्त्रे द्वे द्वेशते द्वे च योजने एकेन निमिषार्धेण क्रममाण नमोस्तुते। अब ये श्लोक क्या कहता है, ये ऋचा क्या कहती है ऋग्वेद की? वो कहते हैं कि आधे निमेष में, मैंने जैसा बताया कि भारतीय कालगणना में कई इकाइयां हैं, तो निमेष भी एक इकाई होती है ना। निमेष को आप हिंदी में, तो मैं अगर कहना चाहूं तो पलक झपकना कहते हैं। अपन कहते हैं ना पलक झपकते ये काम हो गया, ये तो निमेष का भी आधा। तो वो कहते हैं कि आधे निमेष में 2202 योजन की यात्रा करने वाले। अब ये योजन जो होता है ये दूरी का प्रतीक होता है, इसकी भी गणना होती है बकायदा। आप इसको चाहें तो किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक योजन है ना, उसमें 8 का गुणा करना पड़ता है तो वो मील में कन्वर्ट हो जाता है, फिर उसमें 1.6 का गुणा करना पड़ता है तो किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो योजन को आप किलोमीटर में बदल सकते हैं। तो वो जो श्लोक है वो ये कह रहा है कि आधे निमेष में 2202 योजन की यात्रा करने वाले हे प्रकाश देवता, मैं आपको प्रणाम करता हूं। अब जब वैज्ञानिकों ने इस काल गणना को ठीक से योजन को किलोमीटर में चेंज किया, फिर उसको सेकेंड में कन्वर्ट किया, तो उनको यह आश्चर्य लगा कि जो
आधुनिकतम विज्ञान ने, पश्चिम के विज्ञान ने कहा है कि 1,88,766.67 मील प्रति सेकंड की यात्रा प्रकाश करता है। ये ठीक वही गणना आती है और ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल में उल्लेख आता है। यानी प्रकाश की गति की गणना इस श्लोक में है, लेकिन ये हमारे लिए संस्कृत का एक मंत्र बन करके रह गया। तो इसलिए इस तरह के कई उल्लेख हम लोगों को हमारे पौराणिक आख्यानों में आते हैं। हम उन आख्यानों की वैज्ञानिकता को समझने का प्रयास करें। न्यूटन का नाम हम सब ने सुना। न्यूटन कई प्रकार के सिद्धांत देने के लिए प्रसिद्ध रहा और विशेष करके न्यूटन्स लॉ के नाम पर ज़्यादातर हम लोग जानते हैं क्रिया की प्रतिक्रिया होती है ना। और विशेष करके मानवीय व्यवहार में हम उसको प्रयोग करते हैं कि आप मेरे साथ बुरा करोगे, आप मुझे एक थप्पड़ मारेंगे तो मैं भी आपको थप्पड़ मारूंगा, ये न्यूटन्स लॉ है। लेकिन न्यूटन ने साइंस के कई बड़े सिद्धांत दिए। अब ये न्यूटन महाराज जब पैदा भी नहीं हुए थे, इनके दादाजी भी जब पैदा नहीं हुए थे, है ना, परदादा भी जब पैदा नहीं हुए थे, उस समय हमारे यहाँ पर एक ऋषि प्रवर होते थे जिनका नाम था भास्कराचार्य जी। भास्कराचार्य जी आश्रम में, जैसे आप हम सब स्वामी जी के चरणों में बैठ करके ज्ञान प्राप्ति कर रहे हैं, इस प्रकार से उस युग में जितने ऋषि परंपरा के गुरुकुल होते थे वो सब विश्वविद्यालय होते थे, यूनिवर्सिटीज थी वो सारी की सारी, वहाँ पर रिसर्च होता था। तो भास्कराचार्य जी से उनके शिष्य बातचीत करते थे। भास्कराचार्य जी जब प्रवचन करते तो ज्ञान की बातें वो ताड़पत्रों पर लिखते जाते। होता ऐसा था कि भास्कराचार्य जी की जो पुत्री थी, वो पुत्री लीलावती गुरु शिष्य के इन संवादों को सुनती थी, तो उसके मन में भी कुछ प्रश्न आने लगते थे और लीलावती को भी कभी कभी ऐसा लगता था कि मैं भी पिताजी से कुछ प्रश्न करूं। तो सहज रूप से उनको अनुमति देती गई। तो अनुमति जब मिली तो लीलावती ने कुछ प्रश्न अपने पिता से किए। अब आज के युग में पिता पुत्री के संवाद हम समाज में देखते हैं कैसे होते हैं। फिल्मों की बात होती है, क्रिकेट की बात होती है, राजनीति की बात होती है। उस युग में जो चर्चा हो रही थी तो वो नन्ही सी बालिका जो प्रश्न कर रही थी और पिता जो उत्तर दे रहे थे, उनको कुछ श्लोकों में मैं संकेत में बताता हूँ, केवल कुछ चीजें आपको ये बता दूं कि जिस पुस्तक की मैं बात कर रहा हूं उस पुस्तक के प्रत्येक श्लोक में, एक एक श्लोक में विज्ञान के 4-4 सिद्धांत हैं, पूरा साइंस भरा पड़ा है। तो हुआ ऐसा कि वो सारा जब किताब बन गई, शिष्य ताड़पत्रों पर लिखते गए, तो भास्कराचार्य जी के पास लेकर के पहुंच गए कि ये पूरा एक ग्रंथ तैयार हो गया। तो उन्होंने कहा कि ये पूरा ग्रंथ लीलावती की जिज्ञासा से तैयार हुआ है, इसके क्वेश्चंस से तैयार हुआ है। तो ऐसा करते हैं कि इस ग्रंथ का नाम इसके नाम पर ही कर देते हैं और बेटी के नाम पर उस ग्रंथ का नाम रखा गया लीलावती। उस लीलावती ग्रंथ की मैं बात कर रहा हूं। उसमें एक जगह उल्लेख आता है, भास्कराचार्य जी लीलावती को बता रहे हैं, मरुच्चलो भरचला स्वभावतो यतो विचित्रावत वस्तु शक्यतः आकृष्ट शक्तिश्च मट्टितया यत स्वस्थम गुरु स्वाभिमुखम सशक्तया। आकृष्यते पूरा भुवन कोश के 5वें और 6ठे श्लोक हैं, ये मैं अभी ज्यादा विस्तार में नहीं जा रहा। अब वो कह रहे हैं कि पृथ्वी में आकर्षण की क्षमता होती है, पृथ्वी में एक प्रकार की ग्रेविटी होती है, पृथ्वी में आकर्षण क्षमता होती है, ये भारी पदार्थों को अपनी ओर खींचती है और इसी कारण से सारे पदार्थ आकर के जमीन पर गिरते हैं। मैंने जब शुरू में न्यूटन का नाम लिया था तो आपको याद आया था क्या? एक सेवफल गिरा था उस वैज्ञानिक के पास। हाँ, अब ये सेवफल गिरने की घटना से उसके परदादा पैदा नहीं हुए थे, तब भास्कराचार्य जी अपनी बेटी से कह रहे हैं कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण क्षमता होती है, ग्रेविटी होती है, उसके कारण से वो खींचते हैं। और बेटी कहती थी कि ये आप जिस पृथ्वी की बात करते हो ये तो चपटी है, हमने तो देखो टाइल्स लगा रखी है अपने यहाँ पे हॉल में, तो जहां तक हमारी निगाह जाती है पृथ्वी चपटी दिखाई देती है। तो भास्कराचार्य जी लीलावती से कहते हैं कि तुम यदि किसी यान में बैठ कर जाओ, लेकिन इस यान की विशेषता क्या होगी, ये प्रकाश की गति से चलने वाला यान होना चाहिए। तुम यदि अंतरिक्ष में जाओगी और 350 योजन दूर जाकर के तुम देखोगी तो ये पृथ्वी कंदूक की तरह, गेंद की तरह गोल दिखाई देगी। ये लीलावती में लिखा हुआ है। अब मैं आपको याद दिला दूं, जिस पश्चिम के विज्ञान के बारे में हम सब लोग भ्रमित रहते हैं कि वो बड़ा भारी विज्ञान है, उन लोगों ने तो उनके विज्ञान तक पहुंचने में हमको 1000 साल लगेंगे, उस विज्ञान ने भास्कराचार्य जी के 550 साल बाद गैलीलियो ने जब ये कह दिया था कि पृथ्वी गोल है, तो चर्च ने उसको मृत्युदंड सुना दिया था।
चर्च ने कहा कि बाइबिल में लिखा है कि पृथ्वी चपटी होती है और तुम बाइबिल के खिलाफ जा रहे हो, और इसलिए उसको मृत्युदंड, उस वैज्ञानिक को माफी मांग करके अपना कथन वापस लेना पड़ा था। ये पश्चिम जगत का साइंस है। और उसके विपरीत हमारे यहाँ पर ऋषि परंपरा के लोग लगातार इस प्रकार की बातें कह रहे हैं। और हम लोगों ने भुवन कोश में इसका उल्लेख आता है, पृथ्वी गोल कैसे दिखती है, ये सब में अभी विस्तार से उन सब विषयों पर नहीं जा रहा। लेकिन हमारे यहाँ की परंपरा में लगातार सुश्रुत आए, चरक आए, वराहमिहिर आए, आर्यभट्ट आए, और जितने ऋषि परंपरा के लोग आए उन्होंने विशुद्ध विज्ञान की चर्चाएं की। हम लोग जिस क्षेत्र में काम करते हैं उस क्षेत्र में काम करते हुए हमको इस पूरी विज्ञान परंपरा, अब हम इसको धर्म परंपरा कहेंगे तो लोग कहेंगे कि अरे ये तो तुम्हारा पोंगा पंडित वाला काम है, धोती बांध करके 4 संस्कृत के श्लोक बोल रहे हो। हमको ये बताना पड़ेगा समाज को, हम सब साइंटिस्ट हैं। ये शब्द जिस दिन धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र के हम जैसे कार्यकर्ताओं के लिए प्रयोग होने लगेगा, आप तय मान करके चलिए दुनिया भर के वैज्ञानिक हमारे यहाँ साष्टांग दंडवत करेंगे। उनको विज्ञान तब तक समझ में नहीं आएगा। मैंने जहां से शुरू किया था प्रोफेसर हिंगले के वाक्य से, हिंगले ने यही तो कहा है, आप सारे विज्ञान पढ़ लो, आप उस अंतिम अवस्था तक नहीं पहुंचोगे, क्योंकि वो सब धर्म और अध्यात्म हमको समझाता है। और धर्म और अध्यात्म के लिए एक बड़ा अच्छा वाक्य मुझे याद आता है। एक जर्मनी के एक वैज्ञानिक हुए, श्रोडिंगर नाम था उनका। श्रोडिंगर ने एक बार कहा कि पश्चिम का जो विज्ञान है उसको एनीमिया की बीमारी हो गई है। एनीमिया तो हम सब लोग समझते हैं, रक्ताल्पता की बीमारी। श्रोडिंगर कहता है कि वेस्टर्न साइंस जो है, अंग्रेजी का पूरा कथन है, मेरी अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है, तो उन्होंने कहा कि पश्चिम का विज्ञान इस एनीमिया की बीमारी से ग्रसित है और इसलिए इसको पूर्व से, ईस्ट से ला करके कुछ खून चढ़ाना पड़ेगा, रक्त चढ़ाना पड़ेगा। लेकिन उसमें उन्होंने 2 शब्द प्रयोग किए उस वाक्य में। ये एनीमिया की बीमारी कौन सी है? उन्होंने कहा ये स्पिरिचुअल एनीमिया हो गया है साइंस को। वेस्टर्न का जो साइंस है, पश्चिम का जो विज्ञान है, इसको स्पिरिचुअल एनीमिया, आध्यात्मिक रक्ताल्पता की बीमारी हुई है। और इसलिए ईस्ट से, यानी पूर्व से अगर आपको धर्म अध्यात्म का खून ला करके चढ़ाना है तो वो कहां से लाया जाएगा? रक्तदाता कौन होंगे? ये हम लोग होंगे, भारत होगा। तो इसलिए हमको भारत के लोगों को यह तैयारी रखना पड़ेगी। हमारे शरीर में भगवान ने 4.5 लीटर खून दिया है, लेकिन हमारे पुरखों ने ज्ञान का जो रक्त दिया है हमको, वो तो हजारों लाखों करोड़ों लीटर हमारे पास है, और वो हमको पश्चिम जगत को देना पड़ेगा। अब समय आ रहा है। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा, उससे पहले स्वामी विवेकानंद ने कहा, महर्षि अरविंद ने कहा, प्रत्येक ऋषि परंपरा के व्यक्ति ने इस तरफ संकेत दिया था। 2021 के बाद, 2020 के बाद 21वीं सदी में आप देखते देखते देखिए कि पूरी दुनिया आपके सामने आकर के साष्टांग दंडवत करने वाली है। वो सीखना चाहते हैं, हमसे समझना चाहते हैं विज्ञान क्या है, धर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, दर्शन क्या है। और इसलिए हमारी अपनी तैयारी कितनी है, हमारे पास देने को क्या है, इस दिशा में केवल सोचने के लिए हम इस सत्र में बैठे हुए हैं, है ना। तो एक 1500 साल पहले की बात है, आर्यभट्ट नाम के हमारे एक ऋषि हुए और उन्होंने एक बड़ा अच्छा श्लोक लिखा। वो श्लोक ये था कि अनुलोम गतुनोस्तः पश्चात्य चलम विलोम गत यदवत अचलानी भानि तदवत सम पश्चिम गानि लंकायाम। ये आर्यभट्टियम का, आर्यभट्ट की ही एक ग्रंथ है, उसका श्लोक है। अब वो क्या कह रहे हैं पता है? वो ये कह रहे हैं कि हम जैसे नाव में बैठ करके यात्रा करते हैं, नाव में, नदी में हम धारा के साथ नाव को चला करके चल रहे हैं, तो जब नाव में बैठकर यात्रा करते हैं तो किनारे पर जो पेड़ हैं, पहाड़ हैं, वो सब तो स्थिर हैं, एक जगह खड़े रहते हैं। लेकिन हमको कभी कभी ऐसा आभास होता है कि वो पेड़ भी चल रहे हैं विपरीत दिशा में, पहाड़ भी विपरीत दिशा में चल रहे हैं, क्योंकि नाव हमारी तेजी से गति कर रही है। अब उन्होंने ये जब देखा तो इसको बाद में चल करके, और एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए पश्चिम जगत के, जिनका नाम था आइंस्टीन। आइंस्टीन के प्रति हमारे मन में खूब सम्मान का भाव है, होना भी चाहिए। हम लोग तो कृतज्ञ नहीं है ना, इसलिए पूरी दुनिया के ज्ञान की परंपरा का सम्मान करते हैं। लेकिन आइंस्टीन ने अपने एक लेख में लिखा है कि मैंने अपने संपूर्ण जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया है वह किया है गति सापेक्षता सिद्धांत देने का। मेरी पूरे जीवन का श्रेष्ठतम सिद्धांत गति सापेक्षता सिद्धांत है। क्या है आइंस्टीन का गति सापेक्षता सिद्धांत? किसी को पता है क्या? कोई साइंस के विद्यार्थी हो तो पूछना चाहता हूं।
दादा को तो पता है, पर मैं आपसे नहीं पूछूंगा। लेकिन आइंस्टीन का गति सापेक्षता सिद्धांत यह कहता है, आइंस्टीन ने कहा कि हम जब किसी ट्रेन में बैठ करके यात्रा करते हैं तो ट्रेन की खिड़की में से जब हम देखते हैं तो किनारे के पेड़ और बाकी सारी स्थिर बिजली के खंभे और ये सब हमको भागते हुए दिखाई देते हैं विपरीत दिशा में। इसको उन्होंने कहा गति सापेक्षता। आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिक के जीवन का सबसे बड़ा सिद्धांत आर्यभट्टियम में 500 साल पहले लिखा हुआ है। अंतर केवल इतना है, इन महाराज के पास ट्रेन थी, हमारे पास नाव थी उस समय, लेकिन ये सब चीजें हम पहले दे चुके थे। एक और इस तरह का एक प्रसंग मुझे ध्यान आता है, कई बार बहनों के बीच में जब मैं बोलता हूं तो उनको विशेष करके एक तो लीलावती का प्रसंग जरूर सुनाता हूं, एक रेवतक प्रसंग सुनाता हूं। रेवतक प्रसंग भी इसी गति सापेक्षता और समय सापेक्षता से जुड़ा हुआ है। तो समय सापेक्षता सिद्धांत को प्रकारांतर से हम जिस प्रकार से पौराणिक आख्यानों में कहते हैं, तो हुआ ऐसा कि एक रेवतक नाम के राजा थे और उनको कोई संतान नहीं थी। पुराण की कहानी है, ये पौराणिक आख्यान सुना रहा हूँ। तो ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से जाकर के कहा कि मुझे कोई पुत्र पुत्री प्राप्त नहीं हुए और मैं चाहता हूँ कि मेरे घर में भी संतति हो, चहल पहल हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा ठीक है, एक पुत्री की प्राप्ति तुमको होगी, तुम जाओ पृथ्वी लोक पर। वापस आए, एक पुत्री का जन्म होता है। पुत्री का नाम रेवतक की बेटी थी, इसलिए नाम रखा गया रेवती। रेवती बड़ी हुई, जब बड़ी हुई तो उसकी देह यष्टि बहुत अच्छी थी, यानी उसकी हेल्थ और हाइट बहुत ज़्यादा थी। तो परेशान हो गए, उनके लायक कोई वर पूरे ब्रह्मांड में न मिले, किससे विवाह करे पुत्री का। तो सामान्यतः जैसा होता है कि कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है तो जो प्रोडक्शन करने वाला होता है उसको शिकायत करने जाते हैं। तो बेटी को लेकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ये रेवतक पुराण की कथा है। तो ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी उस समय वृंदगान सुन रहे थे। तो जैसे ही निगाह पड़ी तो उन्होंने एकदम से रोकने का इशारा किया और कहा कि जल्दी से बताओ रेवतक क्या बात है। तो रेवतक ने कहा कि पुत्री तो आपने दे दी, लेकिन इसके लायक कोई संतति नहीं है वहाँ पे, तो किससे विवाह करूँ। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो कि तुम अभी जब जाओगे वापस पृथ्वी पर तो उस समय वहाँ पर कृष्ण और बलराम नाम के दो भाई पैदा हुए हैं। तो जो बड़े भ्राता बलराम है उनकी देह यष्टि बहुत अच्छी है, हल कंधे पर लेकर के घूमते हैं बलराम। तो बोले उनसे बलराम से विवाह कर देना। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि आप हंसे क्यों, एकदम से मुस्कुराए आप एकदम से। तो उन्होंने कहा कि तुमने ये अच्छा किया कि बेटी को साथ लेकर के आए, अन्यथा ये जो हमारी बातचीत में जितना समय बीता है संवाद में, उतनी देर में पृथ्वी पर 56 लाख वर्ष बीत चुके थे। 27 चतुर्युगी बीत चुकी है। बोले अरे वो पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या बीत गया, हमारे यहाँ तो कितना कितना रहता है गणना। तो ये सारा आख्यान कथा तो मनोरंजक है आकर के, और फिर रेवती का विवाह बलराम जी से हुआ वो सारी। लेकिन अब मैं जो आपको बता रहा हूं वो बता रहा हूं आइंस्टीन का सिद्धांत। आइंस्टीन कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति प्रकाश की गति से, है ना, लाइट की जो गति होती है, प्रकाश सबसे तेज चलता है दुनिया में, यदि कोई व्यक्ति प्रकाश की गति से अर्थात 1,60,000 मील प्रति सेकंड की गति से चलने वाले प्लेन में, रॉकेट में बैठ करके अंतरिक्ष में, आकाश गंगा में जा करके वापस लौटे और उसकी उम्र 56 वर्ष बीत जाए, तब तक पृथ्वी पर 40 लाख वर्ष बीत चुके होंगे। ये जो सिद्धांत उन्होंने दिया, अब आपको समझ में आता है क्या मैंने जो रेवतक पुराण का किस्सा सुनाया था आपको क्यों सुनाया था। पश्चिम जगत के वैज्ञानिकों ने जो कुछ भी दिया है, इनको एक बार आपस में मेल मिलाप करके आप देखिए तो आपको ध्यान में आएगा कि पश्चिम जगत साइंस के नाम पर जो कुछ नया परोस रहा है वो सब कुछ हमारे यहाँ पर अत्यंत प्राचीन हो चुका है। और इसलिए अभी पिछले दिनों तो हम लोगों को ध्यान में आया होगा कि तुलसीदास जी का जो वो एक युग सहस्त्र योजन पर बानु, उस पर कुछ प्रयोग हो गए, लंदन के गणितज्ञ ने कर डाला, पेटेंट करवा लिया उसने। और उसने क्या किया, युग सहस्त्र योजन पर भानु यानी पृथ्वी से सूर्य की दूरी का आकलन कर लिया।
और उसमें भी उसको वही करना पड़ा जो अभी थोड़ी देर पहले हम कह रहे थे कि उसने पहले तो युग को उसने वर्षों में कन्वर्ट किया, दूरी को योजन से किलोमीटर में कन्वर्ट किया, और मालूम पड़ा कि ये तो एग्जैक्ट विज्ञान ने जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी निकाली है वो गणना आ गई। तो कहने का तात्पर्य तुलसीदास जी भी बड़े वैज्ञानिक थे हमारे यहाँ, है ना। युग सहस्त्र योजन पर भानु जब लिखा उन्होंने, तो इसका अर्थ वो वैज्ञानिक थे, उनको पता था कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है। एक और प्रसंग बड़ा अच्छा आता है जिसमें पश्चिम का विज्ञान हमारे यहाँ के धर्मशास्त्रों की मान्यताओं को मानता है। 16 जुलाई 1945 को दुनिया का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था, और दुनिया के उस पहला जो परमाणु परीक्षण हुआ था तो अमेरिका के एक अल्मोगार्डो नाम का एक स्थान था, वहाँ पर उनके जो परमाणु जनक कहे जाते थे उनका नाम था डॉक्टर जूलियस रॉबर्ट ओपेनहीमर। तो डॉक्टर जूलियस रॉबर्ट ओपेनहीमर एक पत्रकार वार्ता ले रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक बड़ी मज़ेदार बात कही। उन्होंने कहा कि मैंने ये परमाणु बम का परीक्षण कर लिया है, दुनिया का पहला परमाणु बम बना है। और पत्रकारों ने कहा कि वन लाइनर एक लिया जाता है, पत्रकारों की आदत होती है एक लाइन में बताइए कैसा लगा। तो आप एक लाइन में बताओ कि वो दृश्य देख करके कैसा लगा आपको जब विस्फोट हुआ। तो ओपेनहीमर के मुंह से निकला सूर्य कोटि समप्रभ। तो पत्रकारों को समझ में नहीं आया, अंग्रेजी के पत्रकार थे, है ना, जैसे उनको हिंदी समझ में नहीं आई ऐसे मुझे अंग्रेजी समझ नहीं आती है। तो पत्रकारों ने पूछा इसका अर्थ क्या है, तो उन्होंने कहा सूर्य यानी द सन, कोटि यानी मैनी करोड़, है ना, सूर्य कोटि सम यानी इक्वल बराबर, और प्रभ, उन्होंने कहा प्रभ के संस्कृत में 28 अर्थ होते हैं, 28, और उन्होंने कहा कि अधिकांश अर्थ यहाँ पर लागू हो रहे थे, साउंड, एनर्जी, लाइट, सब कुछ इस परमाणु परीक्षण में था। तो इसलिए अंग्रेजी में यह क्षमता नहीं है कि एक वाक्य में इस दृश्य को मैं बता सकूं। और आश्चर्य की बात यह कि पूरी दुनिया के अखबारों ने अमेरिका के पहले परमाणु बम के परीक्षण का समाचार सूर्य कोटि समप्रभ इस वाक्य के साथ अपनी अपनी भाषाओं में समाचार छापे। भारत में इस शीर्षक का एक भी समाचार नहीं छपा, क्योंकि हमको पता ही नहीं है हमारा गौरव कहां है। उससे भी मजेदार बात दूसरी हुई, Gita 11th chapter this is. हाँ Bhagavad Gita 11th chapter. हाँ It comes. हाँ, और वही मैं वही उल्लेख कर रहा था कि ओपेनहीमर ने उसके बाद दूसरी बात कही। उन्होंने कहा कि मैंने जो पूरा महाभारत और गीता पढ़ी है, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि यह परमाणु बम का परीक्षण हमारा पहला नहीं है। ये बात उन्होंने स्वीकारी। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि महाभारत के युद्ध में परमाणु बम का प्रयोग हुआ होगा। पहले बम के परीक्षण के समय वो स्वीकार कर रहे हैं। और फिर उन्होंने एक श्लोक उद्धृत किया, वो श्लोक था दिवि सूर्य सहस्त्रस्य भवेत्, युगपद वाला जो है ना। तो ये जो श्लोक जब उन्होंने कह करके सुनाया पत्रकारों के सामने, उन्होंने कहा कि आप समझ सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा विवरण है, ये पूरा विवरण इस बात को सिद्ध करता है कि परमाणु बम का आविष्कार भारत में बहुत पहले हो चुका था। तो ऐसे कई प्रसंग हुए। एक भौतिकी के नोबेल पुरस्कार के विजेता हुए और वेव मैकेनिक्स के भी बड़े आविष्कारक को माने जाते हैं, उन्होंने भी इस संदर्भ में काफ़ी बातें की। और एक फिजिक्स के एक बहुत अच्छे वैज्ञानिक हुए, उन्होंने यानी पश्चिम के जितने बड़े वैज्ञानिक हैं, आप कभी अध्ययन करेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। एक जर्मनी के भी नोबेल पुरस्कार विजेता ये डब्ल्यू हिसेनबर्ग, उन्होंने तो बहुत स्पष्ट कहा कि मैं फिजिक्स के जिन सिद्धांतों को, ये वाक्य उन्हीं का है, मैं केवल हिंदी में अनुवाद करके बोल रहा हूँ, मैं फिजिक्स के जिन सिद्धांतों को अपने वैज्ञानिक आधार पर सिद्ध नहीं कर पाता, तब मैं उपनिषदों की शरण लेता हूँ। ये उनका वाक्य डब्ल्यू हिसेनबर्ग कह रहा है, जर्मनी का नोबेल पुरस्कार विजेता। तो कहने का तात्पर्य कि पूरी दुनिया इस समय लगातार भारतीय वांग्मय को खंगाल रही है। लेकिन हमने अगर अपने इस ज्ञान विज्ञान की परंपरा का ठीक से अध्ययन नहीं किया, हमने अपने ही देश को ये सब बताने में चूक गए, तो निश्चित बात है कि फिर आगे चल करके लोग कहेंगे ही कि भाई तुम तो पूजा पाठी लोग हो, तुमको क्या आता है ना। तो इसलिए मेरा ऐसा निवेदन है कि इन सारी बातों को हम लोगों ने जिसको कहीं धर्म सिद्धांतों के रूप में पढ़ा, कहीं जीवन मूल्य के रूप में पढ़ा, तो हम सब लोग एक परिवार का हिस्सा हैं। एक अंतिम संदर्भ वो भी विज्ञान और अध्यात्म से जुड़ा हुआ है,
वो देते हुए ये आग्रह करना चाहता हूँ कि हम जब एक परिवार का हिस्सा बन करके रहते हैं, हम यहाँ पर पूज्य गुरुदेव की कृपा से एक ऐसे अद्भुत काम के लिए समर्पित हुए हैं। हम सब लोगों ने तय किया है कि गुरुदेव का संदेश लेकर के पूरे भारत में जाना है। भारत के कोने कोने से हम सब लोग हैं और आने वाला संपूर्ण जीवन इस विचार को समर्पित हमने किया है। लेकिन इस विचार को समर्पित हमारा जीवन परस्पर स्नेह सूत्र में बंधा हुआ है कि नहीं, इस बात का आकलन कोई बाहरी व्यक्ति नहीं करेगा, हमको अपने आप में करना पड़ेगा, है ना। तो शुद्ध सात्विक प्रेम अपने कार्य का आधार है, इस बात को हमको याद रखना है। और इसलिए पश्चिम में, चूंकि ये बात तो कोई विकास दवे कहेगा तो भी आप मान लेंगे और आप मुझसे कहेंगे तो भी मैं मान लूंगा, क्योंकि हम सबको पता है हम अपने मित्र से, अपने साथी से, अपने परिवार से जैसा व्यवहार करते हैं उस पर वैसा प्रभाव पड़ता है। तो हमको परस्पर एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करना है, इस पर एक मनोचिकित्सक ने अमेरिका में एक बड़ा प्रयोग किया। प्रयोग ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा कि भाई हम जिस प्रकार का व्यवहार करते हैं उसका प्रभाव पड़ता है। तो उन्होंने एक एक बॉटल में पानी भरा, पानी भर करके हर एक बॉटल पर एक एक स्लिप चिपकाई और उस स्लिप पर एक मनुष्य के गुण से जुड़ा हुआ, मनुष्य के व्यवहार से जुड़ा हुआ एक शब्द लिखा। जैसे उदाहरण के लिए लव, प्रेम, घृणा, विद्वेष, गुस्सा, क्रोध, ऐसे एक एक शब्द उन बॉटल्स पर रखे और उन बॉटल्स को, पानी की बॉटल्स को अलग अलग कमरों में रखा। लोगों से आग्रह किया कि आप किसी भी कमरे में जाइए, उस पानी की बोतल पर जो स्लिप लगी हुई है उसी भाव को व्यक्त करिए। अगर क्रोध लिखा है तो आप उस बोतल के सामने गुस्सा करिए, उसको थप्पड़ मारिए, गुस्सा करिए, गालियां दीजिए। जिसके यहाँ प्रेम लिखा है उसको सहलाइए, प्रेम करिए। ये सब लगभग 1 माह तक चला। 1 माह के बाद उन सभी बॉटल्स के पानी को एक एक ट्रे में, आइस क्यूब की ट्रे होती है फ्रीज में, उसमें पानी भर दिया गया, उसको बर्फ के रूप में जमा दिया गया। बर्फ के आइस के क्यूब्स निकाले गए और उन क्यूब्स को माइक्रोस्कोप से फोटो लिए गए। उन फोटोग्राफ्स को जब पर्दे पर दिखाया गया, किसी भी व्यक्ति को यह बताने की आवश्यकता नहीं लगी कि यह कौन सी बोतल का पानी है जिसके क्यूब से, क्योंकि प्रत्येक क्यूब में एक चेहरा दिखाई देता था। जैसे इन दिनों हम सब लोग मोबाइल बहुत चलाते हैं, व्हाट्सएप पर इमोजीज होती है, हंसने की इमोजी है, रोने की इमोजी है, गुस्से की इमोजीज है। ऐसी इमोजीज की आकृतियां उन आइस क्यूब्स में दिखाई दी। एक मानवीय चेहरा दिखाई देता था हर आइस क्यूब में, जिसमें गुस्सा दिखाई दे रहा था, जिसमें किसी में घृणा दिखाई दे रही थी, किसी में प्रेम दिखाई दे रहा था। तो उस वैज्ञानिक ने इस बात को सिद्ध किया कि ये जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव है, ये अगर पानी पर पड़ सकता है तो फिर मनुष्य पर भी पड़ेगा। और इसलिए हमको एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करना है, इस व्यवहार की बात को करते हुए मैं आज के विषय को समाप्त करने की आज्ञा पूज्य स्वामी जी से लेना चाहता हूँ। चूँकि हमारी जो समय सीमा थी वो लगभग इतनी ही थी। मैं पूज्य स्वामी जी से आग्रह करूँगा कि अभी इस बीच में हम लोगों की जितनी चर्चा अभी दूसरे दौर में हुई है उसको अंग्रेजी भाषा में एक बार और थोड़ा सा आपको बताएंगे, और उसके पश्चात अगर कुछ प्रश्नोत्तरी, जिज्ञासा जैसा कुछ समय मिला तो वो भी करने का प्रयास करेंगे।